दफ्तर में महिला के साथ मारपीट करने वाले पादरी बजिंदर सिंह की कलई धीरे धीरे खुलने लगी है। पीड़ित महिला सामने आई है और पादरी के बारे में जो बातें बताई हैं, उसने एक पादरी के हिंसक रवैये और उनके काले कारनामों की पोल खोलकर रख दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्योंकि जब मेरे साथ भी हुआ, मेरे को भी धमकी दी। इस संडे भी उन्होंने वेदी पे खड़ के बोला तो भी दवा हो जाएगी। तस्वीरों में अपनी दादागिरी दिखा रहा यह है जालंधर के चर्च का स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह, जिसे अक्सर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जो चमत्कार से कई बीमारियों को ठीक करता हुआ भी दिख जाता है। इसका एक और वीडियो सामने आया तो उसे देखकर लोगों का पारा हाई हो गया, जिसमें ये एक महिला के मुंह पर किताब फेंक कर मारता है। यहाँ तक कि इसने महिला की गोदी में बैठे बच्चे की भी शर्म नहीं की। जब इससे भी मन नहीं भरा तो महिला का गला पकड़कर एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए। लेकिन अब इसके पाखंड की कलई धीरे धीरे खुलने लगी है। मेरे फेस के ऊपर मारी वो, और मेरी बेटी मेरी गोदी में थी और मुझे लगा मेरी बेटी के लगा है। तो फिर मैं उठ के गई कि आप मुंह से बात करो, आप ऐसे हाथ क्यों उठा रहे हो। तो उसके बाद उससे पहले ही वो लड़के के भी थप्पड़ मार दिया था। तो वो चीज़ के लिए अभी तक तो हम शांत बैठे थे। तब जब उन्होंने मेरे मारा तो फिर मैं खड़ी होगी कि अगर आपने बात करनी है तो फेस टू फेस बात करो। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला घोटा और मेरे मुँह पे मुक्का भी मारा। मुझे चुप भी कराने की कोशिश करी और मुझे बोल रहे तू यहाँ से चली जाए, ये कर ले वो कर ले, तू मुझे बदनाम कर रही है। ये चीज़ें सारी कुछ हुई। महिलाएं वहां जाती थी सेवा के लिए, प्रार्थना के लिए, जिससे उनके मन को शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी। प्रार्थना होती थी तो हमें थोड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे जैसे लोगों के लिए प्रार्थना होती थी, हमें लगता था कि नहीं ये अच्छा है। वहाँ पे हमारा मन लगने लग गया। तो थोड़ा सा इस चीज़ों के कारण हमने थोड़ा वो चीज़ें के भी हमें अच्छा लग रहा, शांति मिल रही थी। यहाँ पे सच में परमेश्वर है। अच्छा। तो हाँ जी। तो हम वहाँ पे सेवा करने लगे। अच्छा। और उसके बाद सेवा कर रहे थे, काफी सालों से सेवा कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे जब सारी चीजें सच हो रही थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो हमें पता लग रही थी। पीड़ित महिला का दावा है कि ये पादरी लड़कियों को ऐसे ही टॉर्चर करता है और उनका उत्पीड़न करता है, और अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे और उसके परिवार को रास्ते से साफ करने की धमकी भी देता है। बहुत कुछ लड़कियों की वाली बातें थी, और जब उनको टॉर्चर किया जाता था, अगर कोई आवाज उठा जाता तो उसके साथ मारपीट होती थी कि मेरे खिलाफ नहीं तो बोल सकती, मैं तेरे बच्चों को उठवा दूंगा। क्योंकि जब मेरे साथ भी हुआ, मेरे को भी धमकी दी। इस संडे भी उन्होंने वेदी पे खड़ के बोला तो भी दवा हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड के लिए लड़कियां प्लान कर रही, मास्टर्स के लिए। हमने आना नहीं था। बड़े इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ये पादरी खुला घूम रहा है। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि ये पंजाब पुलिस की सुरक्षा में घूमता हुआ भी दिख जाता है, जिसके पीछे की वजह इसके रसूख को माना जा रहा है। बजिंदर सिंह पहली बार तब चर्चा में आया जब उस पर साल 2018 में रेप का आरोप लगा, जिसमें बजिंदर सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। हालांकि बजिंदर सिंह रेप के आरोप को झूठ करार देता रहा। 2023 में बजिंदर सिंह के कैंपस पर आईटी ने छापा मारा था, जिसमें उस पर बीमारी को ठीक करने के लिए रुपए ऐंठने के आरोप लगे थे। इसके बावजूद बच्ची की मौत हो गई थी। अभी हाल ही में कपूरथला में 22 साल की महिला ने आरोप लगाया कि जब वो 17 साल की थी तो पादरी उसे गलत तरीके से छूता था और शादी के लिए भी दबाव बनाता था। पादरी बजिंदर सिंह बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों के साथ धर्म प्रचार करता रहा है। उसके कार्यक्रमों में बॉलीवुड के कई सितारे भी आते रहे हैं, लेकिन इस चमत्कारी बाबा की पोल अब खुल चुकी है और सच्चाई सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दफ्तर में महिला के साथ मारपीट करने वाले पादरी बजिंदर सिंह की कलई धीरे धीरे खुलने लगी है। पीड़ित महिला सामने आई है और पादरी के बारे में जो बातें बताई हैं, उसने एक पादरी के हिंसक रवैये और उनके काले कारनामों की पोल खोलकर रख दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्योंकि जब मेरे साथ भी हुआ, मेरे को भी धमकी दी। इस संडे भी उन्होंने वेदी पे खड़ के बोला तो भी दवा हो जाएगी। तस्वीरों में अपनी दादागिरी दिखा रहा यह है जालंधर के चर्च का स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह, जिसे अक्सर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जो चमत्कार से कई बीमारियों को ठीक करता हुआ भी दिख जाता है। इसका एक और वीडियो सामने आया तो उसे देखकर लोगों का पारा हाई हो गया, जिसमें ये एक महिला के मुंह पर किताब फेंक कर मारता है।
यहाँ तक कि इसने महिला की गोदी में बैठे बच्चे की भी शर्म नहीं की। जब इससे भी मन नहीं भरा तो महिला का गला पकड़कर एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए। लेकिन अब इसके पाखंड की कलई धीरे धीरे खुलने लगी है। मेरे फेस के ऊपर मारी वो और मेरी बेटी मेरी गोदी में थे और मुझे लगा मेरी बेटी के लगा है। तो फिर मैं उठ के गई कि आप मुंह से बात करो, आप ऐसे हाथ क्यों उठा रहे हो। तो उसके बाद उससे पहले ही वो लड़के के भी थप्पड़ मार दिया था। तो वो चीज़ के लिए अभी तक तो हम शांत बैठे थे। तब जब उन्होंने मेरे मारा तो फिर मैं खड़ी होगी कि अगर आपने बात करनी है तो फेस टू फेस बात करो। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला घोटा और मेरे मुँह पे मुक्का भी मारा। मुझे चुप भी कराने की कोशिश करी और मुझे बोल रहे तू यहाँ से चली जाए, ये कर ले वो कर ले, तू मुझे बदनाम कर रही है। ये चीज़ें सारी कुछ हुई। महिलाएं वहां जाती थी सेवा के लिए, प्रार्थना के लिए, जिससे उनके मन को शांति मिलेगी। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी। प्रार्थना होती थी तो हमें थोड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे जैसे लोगों के लिए प्रार्थना होती थी, हमें लगता था कि नहीं ये अच्छा है। वहाँ पे हमारा मन लगने लग गया। तो थोड़ा सा इस चीज़ों के कारण हमने थोड़ा वो चीज़ें के भी हमें अच्छा लग रहा, शांति मिल रही थी। यहाँ पे सच में परमेश्वर है। अच्छा। तो हाँ जी, हाँ जी। तो हम वहाँ पे सेवा करने लगे। अच्छा। और उसके बाद सेवा कर रहे थे, काफ़ी सालों से सेवा कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे जब सारी चीज़ें सच हो रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो हमें पता लग रही थी। पीड़ित महिला का दावा है कि ये पादरी लड़कियों को ऐसे ही टॉर्चर करता है और उनका उत्पीड़न करता है, और अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे और उसके परिवार को रास्ते से साफ करने की धमकी भी देता है। बहुत कुछ लड़कियों की वाली बातें थी और जब उनको टॉर्चर किया जाता था, अगर कोई आवाज़ उठा जाता तो उसके साथ मारपीट होती थी कि मेरे खिलाफ नहीं तो बोल सकती, मैं तेरे बच्चों को उठवा दूंगा। क्योंकि जब मेरे साथ भी हुआ, मेरे को भी धमकी दी। इस संडे भी उन्होंने वेदी पे खड़ के बोला तो विधवा हो जाएगी, और मेरे हस्बैंड के लिए लड़कियां प्लान कर रही, मास्टर्स के लिए। हमने आना नहीं था। बड़े इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ये पादरी खुला घूम रहा है। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि ये पंजाब पुलिस की सुरक्षा में घूमता हुआ भी दिख जाता है, जिसके पीछे की वजह इसके रसूख को माना जा रहा है। बजिंदर सिंह पहली बार तब चर्चा में आया जब उस पर साल 2018 में रेप का आरोप लगा, जिसमें बजिंदर सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। हालांकि बजिंदर सिंह रेप के आरोप को झूठ करार देता रहा। 2023 में बजिंदर सिंह के कैंपस पर आईटी ने छापा मारा था, जिसमें उस पर बीमारी को ठीक करने के लिए रुपए ऐंठने के आरोप लगे थे। इसके बावजूद बच्ची की मौत हो गई थी। अभी हाल ही में कपूरथला में 22 साल की महिला ने आरोप लगाया कि जब वो 17 साल की थी तो पादरी उसे गलत तरीके से छूता था और शादी के लिए भी दबाव बनाता था। पादरी बजिंदर सिंह बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों के साथ धर्म प्रचार करता रहा है। उसके कार्यक्रमों में बॉलीवुड के कई सितारे भी आते रहे हैं, लेकिन इस चमत्कारी बाबा की पोल अब खुल चुकी है और सच्चाई सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।